मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज हम बात करने वाले हैं, एक ताज़ा सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। और ये ओपिनियन पोल टाइम्स नाउ नवभारत से आया हुआ है और ये चैनल लगभग ये कहा जाता है, रवीश कुमार की भाषा में कहें तो गोदी मीडिया। जी हाँ, ये मोदी मीडिया या गोदी मीडिया दोनों आप कह सकते हैं इसको। तो उनका सर्वे आया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हालांकि सर्वे नेक टू नेक दिया है उन्होंने, और उसका जिक्र हम आपसे करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इस सर्वे में ये बताया गया ओवरऑल जो सीटों की बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को 105 से लेकर 115 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो 114 से 124 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें, मतलब साफ तौर पर ये कांग्रेस की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, ये जो सर्वे आया है इस पे कई सारी चीज़ें कही जा रही हैं। बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे टाइम्स नाउ नवभारत ने दिया है वो अपनी साख को बैलेंस मेंटेन करने के लिए दिया है। और इसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार ये पूर्णतया नहीं दिखा रहे हैं, ये धुंधली सरकार दिखा रहे हैं। जी हाँ, 114 से 124 और 105 से 114 सीटें, 115 सीटें जो दिखाई जा रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की, उसमें साफ तौर पर ये बात है कि सरकार कोई भी बना सकता है। पिछली बार भी यही था, 109 सीटें बीजेपी की आई थी, 114 सीटें कांग्रेस की आई थी। लेकिन सरकार जब कांग्रेस की बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की वजह से सरकार वापस बीजेपी की बन गई थी। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, ये सर्वे दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा है, यह दिखा करके कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बहरहाल इन्होंने जो क्षेत्र वाइज सीटें दी हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं, फिर हम अपना खुद का रिसर्च भी बताएंगे आपको। तो इन्होंने मालवा निमाड़ में जो 66 सीटें हैं, उनमें से मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी को 22 से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो 40 से 45 सीटें ये दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। मालवा निमाड़ की बात कर रहे हैं 40 से 45 सीटें। और महाकौशल अंचल में 38 सीटें हैं और 38 सीटों में 18 से 22 बीजेपी को और 16 से 20 कांग्रेस को। जी हाँ, इन्होंने महाकौशल में कांग्रेस की सीटें थोड़ा कम दिखाई हैं। बहरहाल इस बार चीजें एकदम उलट हैं पिछली बार की तुलना में, क्योंकि सबसे उपेक्षित अगर कोई क्षेत्र रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो महाकौशल और दूसरे नंबर पर बिंद, मतलब बिंद और महाकौशल एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही कहीं ना कहीं उपेक्षित रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। तो इस बार बिंद और महाकौशल दोनों ही अंचल में एकदम परिस्थिति उलट होगी। बहरहाल ये चीज क्या होगी क्या नहीं होगी समय बताएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस बार कंडीशन पिछले बार के चुनावों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा, इन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल में 34 सीटों में से 5 से 9 बीजेपी को और 25 से 29 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं। और हो सकता है ये ग्वालियर चंबल अंचल जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि हाँ वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नाराजगी है और इसका असर हमको चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। फिर मध्य भारत में 36 सीटें हैं जिसमें 22 से 24 बीजेपी को और 12 से 14 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। और इन सब चीजों पे हम सर्वे जो इन्होंने दिया है उस पर बात करेंगे। और विंध्य क्षेत्र में 30 में से 20 से 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ये फिर से दे रहे हैं। और ये इन्होंने पिछली बार का ही उठा के आंकड़ा रख दिया है, क्योंकि 24 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, वही आंकड़ा इन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके रख दिया है। जबकि इस बार एकदम उलट परिस्थिति है। विंध्य और महाकौशल की बात कर रहे हैं, निमाड़ और मालवा में तो फिर भी 50-50 का आंकड़ा रहने वाला है। लेकिन महाकौशल और विंध्य की बात करें तो इस बार परिस्थिति उलट है। और परिस्थिति उलट इसलिए भी है कि पिछले के 2018 के चुनाव में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं, कमलनाथ बन सकते हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी लड़ाई थी। लेकिन यही कंडीशन इस बार 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं पता कौन होगा और यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद उम्मीदवारी किसकी होगी और मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे या मुख्यमंत्री का बिना चेहरा दिए हुए चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा। परिस्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी में
वही है जो कांग्रेस की हुआ करती थी। अब बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं तो 26 सीटें हैं, जिसमें 14 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही सर्वे के अनुसार, और कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताते हैं हम, जो हमने रिसर्च किया है और बात की है पत्रकारों से, उसके अनुसार किसको कितनी सीट मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2023 विधानसभा चुनावों में मिलने वाली हैं। 90 से 95 बिल्कुल ये एकदम सटीक अनुमान है। हो सकता है 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। तो निश्चिंत रहिए, 90 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। माफ कीजिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जो टिकट का वितरण कर रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश का कोई रोल टिकट वितरण में नहीं है, और यही सबसे वजह है, बड़ी वजह बनेगी भारतीय जनता पार्टी की हार की। तो मध्य प्रदेश में 90 से 95 सीटें बीजेपी की, वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस को 125 सीटें के आसपास मिलने का अनुमान है। 125 से 30 सीटें हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी की, और ये अनुमान एकदम मोटा मोटी अनुमान है। 125 से 30 सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं। जी हाँ, और सबसे इसमें अहम रोल होने वाला है विंध्य का और ग्वालियर चंबल अंचल का और महाकौशल का। मालवा निमाड़ में तो हो सकता है कि 40-60, 60-40 दोनों कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन इस बार विंध्य, महाकौशल और ग्वालियर चंबल अंचल में, विंध्य में एकदम परिस्थिति उलट है। आप देख रहे होंगे सीधी से रीति पाठक सांसद को टिकट दिया गया है। वहां केदारनाथ शुक्ल उनके विरोध में चुनाव या तो मैदान में होंगे या तो हरवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कह भी दिया है कि सबसे बुरी हार हारेंगी रीति पाठक। अब हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी और नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना आप नोट डाउन कर लीजिए कि विंध्य में इस बार परिस्थिति उलट है। चाहे सीधी की बात करें चाहे सतना की बात करें, यहाँ तक कि रीवा में भी बड़ी लड़ाई है। सिमरिया विधानसभा केपी त्रिपाठी को लेकर इस बार टिकट कटने की कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में लड़ाई वहां भी है। रीवा जिले में भी आपसी गुटबाजी देखने को मिलेगी। सतना जिले की कई विधानसभा सीटों में भी यही हाल होने वाला है। चाहे रामपुर घेलान विधानसभा की बात करें, चाहे सतना की बात कर लें, चाहे अमरपाटन की बात कर लें या कहीं की भी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये आपसी गुटबाजी ही बीजेपी को इस बार ले डूबेगी। ये बात तय है और यही आपको देखने को चुनावों में मिलेगा। नतीजे में हो सकता है परिणित हो जाए ये चीजें और आपको बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर जाती नजर आ सकती है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बहरहाल खरीद फरोख्त वाली चीजें जो हो जाती हैं उसके बाद सरकार पलट भी जाती है, लेकिन जब सीटें ज्यादा आती हैं तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए इस बार 125 से 130 सीटें कम से कम कांग्रेस पार्टी के आने का अनुमान जताया जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, कई सारे बड़े पत्रकारों के द्वारा ये बात कही जा चुकी है और उसी का जिक्र हमने आपके साथ किया है। और आपको यह भी बता दें कि सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। अब आप ये बताइए कि क्या बीजेपी जो ये काम कर रही है क्या ये सही है या गलत है, इसका कितना फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में रहते हैं और आपके यहाँ कोई गुजराती आके चुनाव प्रचार करता है, गुजरात के कोई बड़े नेता आते हैं वो चुनाव प्रचार करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं कि ये नेता आखिर नेताजी आए कहाँ से हैं कौन। क्योंकि जब आपको यूरिया की समस्या थी मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा, तो ये नेता कहाँ थे, गुजरात के नेता तब कहाँ थे, तब इन्होंने यूरिया दिलवाई क्या, भ्रष्टाचार चरम पर रहा तब इन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई प्रयास किए क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पटवारी भर्ती घोटाला है, तो इतने बड़े बड़े घोटाला है, बाकी सारी चीजें हैं, तो कैसे क्या होने वाला है या ये जो उड़न खटोला से ये जो आएंगे बड़े नेता, इनका क्या असर होने वाला मध्य प्रदेश की राजनीति में, यह देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल आप इंतजार करिए नतीजों का। और उससे पहले हमने आपको बता ही दिया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आपके क्षेत्र से, आप जहां के भी रहने वाले हैं, वहां से कौन पार्टी आगे आपको नजर आती है, कौन सी पार्टी को आप वोट करने वाले हैं या कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम थोड़ा अनुमान और सटीक लगा सकें। आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो और रिसर्च अच्छी लगी हो तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।